नमस्कार। आज हम बात करेंगे स्किन केयर बाय आयुर्वेदा। आयुर्वेद में स्किन केयर कैसे करें। तो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन से शुरुआत करना चाहूँगी। तो देखिए, स्किन जो होती है वो ना केवल हमें एक्सटर्नल इन्वायरमेंट या फिर किसी डिजीज़ से प्रोटेक्ट नहीं करती है, बल्कि हमारे जो अपीयरेंस है उसको भी एनहेंस करती है। हम हमेशा क्यूरियस रहते हैं कि हमारी स्किन ग्लॉसी कैसे दिखे, हम यंग कैसे दिखें। लेकिन यदि मैं पिछले कुछ दशकों की अगर बात करूं तो स्किन जो इश्यूज़ हैं उनका प्रेवलेंस काफ़ी बढ़ गया है, जिसके कारण जो कॉस्मेटिक मार्केट है वो भी बहुत तेज़ी से ग्रो किया है। अब जो कॉस्मेटिक मार्केट्स हैं उनमें मिलने वाले जो प्रोडक्ट हैं, ऑब्वियसली उनका एस्थेटिक यूज़ होता है, लेकिन साथ ही साथ उनका काफ़ी एडवर्स इफ़ेक्ट भी आपकी स्किन को होता है। अब यदि मैं आयुर्वेद की बात करूँ तो आयुर्वेद लिटरेचर में काफ़ी डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन मिलता है कि स्किन को नरिशमेंट कैसे प्रोवाइड करें और कैसे स्किन को हेल्दी रखें, और हम एज़ वेल एज़ हमारी हेल्थ को भी आयुर्वेदा मेंटेन करने के लिए बहुत अच्छा एक डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करता है। कि हम किसी मार्केट में जाते हैं और कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो हमें किसी भी प्रोडक्ट को ख़रीदने से पहले या कोई भी खाने पीने का भी प्रोडक्ट यदि आप ख़रीद रहे हो तो उसको ख़रीदने से पहले आपको अपनी प्रकृति का पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी को क्या सूटेबल है और क्या सूटेबल नहीं है। तो यदि मैं बॉडी की प्रकृति के बारे में बात करूँ तो बॉडी में प्रकृति होती है वात प्रकृति, कफ प्रकृति और पित्त प्रकृति। और कभी कभी वात पित्त प्रकृति भी मिल सकती है, पित्त कफ भी मिल सकती है, दो का कॉम्बिनेशन इनका मिल सकता है, या कभी कभी तीनों समान मात्रा में भी बॉडी में मिल सकते हैं, जिसको हम सम प्रकृति बोलते हैं। अब यदि मैं वात प्रकृति के बारे में बात करूं तो वात प्रकृति वाला जो पर्सन है वो उसकी जो स्किन है वो ड्राई होती है, वो बहुत ज़्यादा प्रोन होता है क्रैकिंग्स के लिए। अब यदि मैं पित्त प्रकृति की बात करूं तो पित्त प्रकृति वाले लोग, वो उनको टच करके आप देखोगे ना, हमेशा गर्म रहते हैं वो। और मोल्स जो रिंकल्स है उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं, स्किन उनकी ऑयली मिलेगी हमेशा, एक्ने की प्रॉब्लम उनको हमेशा मिलेगी। अब यदि मैं कफ प्रकृति की बात करूँ तो कफ प्रकृति वाले लोग प्लीजिंग होते हैं, स्मूथ सॉफ्ट स्किन होती है, मोस्टली उनकी जो कॉम्प्लेक्शन है वो एकदम क्लियर होता है। अब सेकंड पॉइंट आता है सार। इससे सार को समझने से पहले एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि हमारा जो शरीर है वो 7 धातुओं से मिलकर बना होता है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। ये 7 धातुएं हमारे शरीर को बनाती हैं। जैसे हम कोई आहार ग्रहण करते हैं तो हमारा जो आहार है वो रस में कन्वर्ट होता है, और ये रस फर्दर हमारी धातुओं का निर्माण करता है। आगे वाली जो धातुएं हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, और ये जो रस है ये त्वचा में जाके त्वचा की ब्यूटी को एनहेंस करता है। जैसे कि किसी का त्वक सार होता है, रक्त सार होता है, अस्थि सार होता है। अब किसी का जो त्वक स्वार है, इसका मतलब है उसकी स्किन बहुत अच्छी है, सॉफ्ट स्किन वाला है, और उसके जो स्किन पे हेयर्स हैं वो काफ़ी सॉफ्ट हैं। अब यदि मैं रक्त सार की बात करूँ तो रक्त सार में जो पर्सन है वो रेड ब्राइट कलर उसका होगा, और यदि आप उसके सॉल को देखोगे, आप उसके हाथों को देखोगे, कान, नाक, तो हल्का जो पिंकिश कलर है वो आपको मिलता है रक्त सार में। अब मैं अस्थि सार की बात करूँ तो अस्थि सार वाले मनुष्य में मांस कम होगा और हड्डियाँ ज़्यादा प्रोमिनेंट होगी उसके शरीर में। अब तीसरा पॉइंट है कांति। कांति हमारे शरीर, हम बोल सकते हैं जो हमारे शरीर की चमक होती है, जो प्रभा होती है, उसी को हम कांति बोल सकते हैं। तो हमारी स्किन में भ्राजक पित्त होता है जो इस कांति को बनाए रखता है। तो यदि भ्राजक पित्त हमारा अच्छा है तो हमारी स्किन बहुत अच्छे से ग्लो करेगी। चौथा पॉइंट, यदि मैं वर्ण की बात करूँ तो वर्ण में 4 ही वर्ण होते हैं, कृष्ण, श्याम, श्याम अवतात। श्याम अवतात मीन्स जो डार्क और फेयर का इंटरमीडिएट जो कलर होता है उसको हम श्याम अवतात बोलते हैं। अवतात यानी कि जो फॉरेनर्स का कलर होता है, बहुत ज़्यादा गोरा फेयर जो कलर होता है उसको हम अवतात बोलते हैं। अब ये तो बात हो गई हमारे ब्यूटी के बायोलॉजिकल वेरिएशंस के बारे में।
अब यदि मैं ब्यूटी के सीजनल वेरिएशंस की बात करूं तो सबसे पहला आता है काल। तो दो ही काल होते हैं, पहला आदान काल और विसर्ग काल। आदान काल में 3 ऋतु आती हैं, शिशिर, वसंत और ग्रीष्म। और विसर्ग काल में भी 3 ऋतु आती हैं, वर्षा, शरद और हेमंत। तो आदान काल जो होता है, शिशिर, वसंत और ग्रीष्म, इसमें क्या होता है, जो बॉडी की जो ड्राइनेस है, बॉडी का जो जो स्किन है उसकी ड्राइनेस बढ़ जाती है। और जो विसर्ग काल होता है, इसमें जो बॉडी का ऑयलीनेस है वो बढ़ जाती है। अब सीजनल वेरिएशन में हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, वो है एज। एज को हम 3 फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं, बाल्यावस्था, मध्यमावस्था और वृद्धावस्था। बाल्यावस्था यानी कि बच्चे, तो बच्चों में कफ बहुत ज़्यादा डोमिनेंट रहता है, जिसके कारण उनकी इम्यूनिटी भी बहुत ज़्यादा वीक रहती है। तो इम्यूनिटी वीक, तो आपको काफ़ी इन्फेक्शियस डिजीज़ बच्चों में देखने को मिल जाती है, जैसे मिज़ल्स, डायपर रैशेस। अब यदि मैं मध्यम अवस्था की बात करूँ तो मध्यम अवस्था में पित्त बहुत ज़्यादा डोमिनेंट रहता है। तो पित्त से रिलेटेड डिजीज़ आपको हमेशा देखने को मिलती हैं, जैसे एक्ने हो गया, ब्लैक हेड्स हो गया, मोल्स हो गए। ये सारी चीज़ें मध्यम अवस्था में आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। अब यदि मैं वृद्धावस्था की बात करूँ तो वृद्धावस्था में वात बहुत ज़्यादा डोमिनेट रहती है। तो जो वृद्ध लोग हैं उनकी बॉडी में यदि आप देखोगे तो ड्राइनेस बहुत ज़्यादा रहती है, हड्डियों में दर्द की समस्या भी उनको बहुत रहती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी ब्यूटी को डिफ़ाइन करती हैं, इसलिए हमेशा हमें अपनी प्रकृति को देख के आहार विहार लेना चाहिए। एज को देख के, यदि हम मध्यम अवस्था में हैं तो ऐसी चीज़ें लें जो हमें शीतलता प्रदान करें। यदि वृद्धावस्था में है तो ऐसी चीज़ें लें जो हमारे वात को कम करती हैं। और यदि मैं सीजनल वेरिएशंस की बात करूं तो जैसे हर मंथ वाइज अपना, जैसे ऋतुचर्या, आप ऋतुचर्या को बहुत अच्छी प्रकार से फॉलो करें। मंथ वाइज जो आहार विहार है उसको आप अच्छी प्रकार से फॉलो करें। सार को देख के, अपनी धातुओं को देख के, अग्नि को देख के, एज को या ऋतुओं को देख के ही अपना आहार विहार लेना है, जो आपकी बॉडी के लिए बेनिफिशियल हो, जो आपकी बॉडी में हानि ना पहुंचाए। ऐसी चीज़ों को आपको हमेशा प्रेफर करना है। ऑयली, स्पाइसी, तला भुना खाना, ये सारी चीज़ें आपके सत्व को कमज़ोर करती हैं, और सत्व कमज़ोर होता है तो आपकी बॉडी की जो प्रवाह है वो भी धीरे धीरे कम होती जाती है। तो ये सारी बातें हो गई आयुर्वेदिक एस्पेक्ट ऑफ ब्यूटी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्किन की एबनॉर्मलिटीज़ के बारे में बात करेंगे, उन एबनॉर्मलिटीज़ को दूर कैसे करना, उसके बारे में भी, क्या आहार विहार हमें लेना चाहिए, कौन सी मेडिकेशन हमें अप्लाई करनी चाहिए, इंटरनली कौन सी मेडिकेशन हमें लेनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।